माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो आईएससी पोएम्स के सीरीज़ का एक पोएम जो काफ़ी फेमस, काफ़ी सुंदर है, जिसका नाम है डेसिडेरेटा। पर्टिकुलरली इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन what he or she should be adopted. The poem has been written by Max Ehrmann, an American poet of 20th century. He was a great poet. Basically, he was an editor of a magazine, but apart from being an editor, he wrote a large number of poems, many essays, and many journals in the newspapers and magazines. So far as his popularity is concerned, his popularity rests on this particular poem, Desiderata, which was published in 1927. It is an inspirational poem. It is a didactic poem which gives a lot of moral lessons. But above all, in my opinion, the poet gives us or shows us the right way to live a person. Throughout the poem, the poet has described only one thing, and that is the genuine way, that is the real way to lead the life of a person, how a person should lead a prosperous and happy life. इसी को पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है। सो पर्टिकुलर हम देख सकते हैं तो ये पोएम इस चीज़ के ऊपर बेस किया हुआ है कि व्हाट शुड बी द वर्चूज ऑफ पीस। इंसान की ज़िंदगी में पीस यानी शांति का क्या महत्व है, इंसान की ज़िंदगी के हाई आइडियल्स कैसे होने चाहिए, इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सी वर्चूज़ डेवलप होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पोएट ने लिखा है। यानी इंसान को एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए, इसी चीज़ को बेस करके इस पोएम को लिखा गया है। कुछ लोग इस पोएम को पोएम नहीं भी मानते हैं, यानी प्रोज भी मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन राइम पैटर्न नहीं है, किसी भी तरह का यानी कोई जेन्यून फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें यूज नहीं किया गया है। जो स्टेंजास का लेंथ है वो भी पूरी तरह से अनइवन है, इसीलिए लोग इसे, कई लोग प्रोज पोएम के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी कुछ लोग इसे आधा प्रोज आधा पोएम भी मानते हैं, ऐसा क्रिटिक का मानना है। चलते हैं अब इस पोएम के लाइन को डिस्क्राइब करते हैं और इसका एक एक लाइन जो हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आईएससी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। लेट अस कम एंड सी द लाइन ऑफ द पोएम एंड ट्राई टू एनालाइज वर्ड बाय वर्ड of the poem. The very first line of the poem is go placidly among the noise and haste. इसका मतलब है कि पोएट इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये जो दुनिया है वो शोर शराबे से भरी हुई है। हेस्ट मतलब जल्दीबाजी से भरी हुई है। हर इंसान को आजकल जल्दीबाजी है, हर जगह चारों तरफ शोर शराबा है, यानी अशांति है। लेकिन इस अशांति और शोर शराबे और जल्दीबाजी से भरी इस दुनिया में हमें अपने आप को प्लेसिड का मतलब शांत रखना है। एंड रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल में जो पीस मिलती है इंसान को वो साइलेंस में ही मिलती है। सो ए पर्सन कैन फील द रियल प्लेजर ओनली इन साइलेंस। पोएट अपने पोएम के थर्ड लाइन में कहता है एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल पर्सन। तो अब यहाँ से पोएम का जो पोएट का जो एडवाइस है वो स्टार्ट हो चुका है। पहला एडवाइस जो पोएट ने यहाँ पर दिया वो ये था कि इस नॉइज़ से भरे हुए दुनिया में, इस जल्दीबाजी से भरी हुई दुनिया में हमें अपने आप को प्लेसिड रखना चाहिए, यानी शांत रखना चाहिए। पोएट का दूसरा एडवाइस है कि जहाँ तक संभव हो लोगों के साथ अच्छा टर्म बना कर रखना चाहिए, अच्छा रिलेशन बना कर रखना चाहिए। लेकिन अच्छा रिलेशन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसके सामने सरेंडर कर जाना चाहिए। विदाउट सरेंडर का मतलब है विदाउट सरेंडरिंग आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना सरेंडर किए हुए जितना हद तक हम चाहें, जितने लोगों से हम अच्छा रिलेशन बना के रख सकें, वो कोशिश हमें करनी चाहिए। पोएट कहता है
थर्ड एडवाइस पोएट का है, स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली। हमें सच बोलना चाहिए और सच को पूरी क्लियरली हमें बोल देनी चाहिए। सच बोलने में इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स द पर्सन शुड बी ट्रूथफुल एंड ही शुड स्पीक इन क्लियर लैंग्वेजेस। पोएट अपने चौथे एडवाइस में कहता है कि एक अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए इन 3 चीज़ों के अलावा चौथा चीज़ क्या है, वो है लिसन टू अदर्स। हमारे सामने जो व्यक्ति है हमें उसकी बात को भी सुननी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति जितना ही यानी छोटा हो, जितना ही इग्नोरेंट हो, जितना ही डल हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक कहानी है, वो भी कुछ हमें कहना चाहता है। और जब तक हम उसकी कहानी को नहीं सुनते तब तक हम पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाते कि आखिर में एक्चुअल यानी जो रियलिटी है वो क्या है और एक्चुअल जस्टिस क्या होनी चाहिए। तो पोएम के पहले स्टेंजा में हमने 4 एडवाइस देखा पोएट का। पहला एडवाइस था कि हमें अपने आप को शांत रखना होगा। दूसरा था कि हमें बिना सेल्फ रिस्पेक्ट को सरेंडर किए हुए हमें दूसरे के साथ अच्छा टर्म बना कर रखना चाहिए। तीसरा था कि हमें सच बोलना चाहिए और चौथा था कि सामने वाले की बात को भी सुननी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेंजा पर और इसका दूसरा स्टेंजा है, अवॉइड लॉर्ड एंड एग्रेसिव पर्सन्स, दे आर वेक्सेशन इन द स्पिरिट। पोएट यहाँ पर कहता है कि जो लॉर्ड है यानी लॉर्ड माउथ पर्सन यानी ज़ोर से बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, या एग्रेसिव पर्सन आक्रामक रुख रखने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति ज़ोर से बोलता हो, जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का हो, उससे हमेशा दूर रहो। इसका कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति न तो खुद कभी शांति पाता है न दूसरे को शांत रहने देता है। पोएट फिर आगे बढ़ता है, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स यू मे बिकम वेन और बिटर। पोएट कहता है यहाँ पर हमें अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए तो हमें कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं और हमसे नीचे भी। अगर हम अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाती है, और अगर अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो एक निराशा आ जाती है, एक बिटरनेस आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है, हमारा नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए कभी हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय जहाँ भी हम जिस फील्ड में हों हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं और हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? पोएट इस स्टेंजा के आखिरी लाइन में कहता है, एंजॉय योर अचीवमेंट्स एज वेल एज योर प्लान्स। अपने अचीवमेंट को एंजॉय करो, तुमने जो हासिल किया है उसको एंजॉय करो, एंड यू स्टिक टू योर प्लान्स। और तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारा जो फ्यूचर एक्शन प्लान है, उस पर तुम काम करते रहो और अपने अचीवमेंट पर बिल्कुल सेटिस्फाइड रहो, तभी तुम्हें पीस मिल सकती है। पोएम का तीसरा स्टेंजा कहता है, कीप इंटरेस्टेड इन योर ओन कैरियर। हमें हर समय अपने कैरियर में ध्यान रखना चाहिए। कैरियर का मतलब प्रोफेशन। हमें अपने प्रोफेशन पर हर समय कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हाउएवर हम्बल, चाहे वो प्रोफेशन कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, कितना घटिया से घटिया क्यों ना हो, लेकिन प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है। हमें अपने आप को इसी तरह से यानी रखना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन पर हमें पूरी तरह से यानी उसके प्रति इंटरेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही हमारे फॉर्चून को बदल सकता है। हमारी जो प्रोफेशन है वही हमारे यानी फेट को चेंज कर सकता है। एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर्स। लेकिन हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो भी काम है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं, उस काम के प्रति हमें कॉशस यानी सजग सावधान रहने की भी ज़रूरत है। क्यों इसका कारण ये है, फॉर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी। क्योंकि ये दुनिया ट्रिकरी से भरी हुई है, चालबाजों से भरी हुई है, ट्रिकस्टर से भरी हुई है, डिसेप्टिव लोगों से भरी हुई है। हर जगह पर हर स्टेप पर हमें एक तरह से छल मिलने का चांस होता है। लेकिन पोएट इसके नेक्स्ट लाइन में कहता है, लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू व्हाट वर्चू देयर इज। इसका मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। ब्लाइंड होकर पूरी तरह निगेटिव हो जाना कि जितने भी लोग हैं सभी बुरे ही लोग हैं, ये भी गलत है। हमें कभी भी इस तरह
से नहीं देखना चाहिए कि इस दुनिया में वर्चुअस पीपल यानी अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही हाई आइडियल्स रखते हैं, जो बड़े उच्च विचार के लोग हैं, और प्रत्येक जगह, हर जगह ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो हीरोइज्म में बिलीव करते हैं, यानी हीरोइक पर्सन्स, जो अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, ऐसा व्यक्ति भी हर जगह मौजूद होता है। इसीलिए इस दुनिया के प्रति हमें पूरी तरह से निगेटिव व्यू भी नहीं रखना है। हम चलते हैं अपनी चौथे स्टेंजा में, और हमारा चौथा स्टेंजा कहता है बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब है ऑलवेज बी व्हाट यू आर। हर समय तुम अपने आप जैसे हो वैसे ही रहो, दूसरे से नकल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो वो ओरिजिनल है, वही ओरिजिनलिटी है, और अपने ओरिजिनलिटी पर तुम स्टिक रहो, तुम उस पर यानी रहो, और दूसरे को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। स्पेशली डू नॉट फेन एफेक्शन। कभी भी लोगों को झूठा प्यार दिखाने की कोशिश मत करना। फेन एफेक्शन का मतलब है प्रिटेंड टू बी एफेक्शनेट, यानी कभी भी कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर बी सिनिकल अबाउट लव, और कभी भी किसी भी कीमत पर निगेटिव थॉट न लाएं, और किसी के प्यार पर संदेह न करें। किसी के प्यार पर संदेह न करें, यानी दिखावा भी नहीं करना है और दूसरे के प्यार पर संदेह भी नहीं करना है। फार इन द फेस ऑफ आर्डिटी, क्योंकि इस दुनिया चाहे जितना भी आर्डिटी से भरा हुआ, आर्डिटी का मतलब है ड्राइनेस, चाहे दुनिया में जितना भी ड्राइनेस हो, जितना भी डिसइंचांटमेंट हो, मतलब डिसइल्यूजनमेंट हो, ये प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो पेरिनियल है, जो इटर्नल है, जो ऑलवेज फ्रेश रहता है, जो कभी सूखता नहीं है। जैसे कोई घास गर्मी सीजन में झुलस कर भी जब वर्षा का सीजन आता है तो फिर से जग जाता है, तो प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो इटर्नल है, जो कभी सूखता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। पोएट अपने नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स। अभी तक अपने लाइफ में तुमने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को अपना सबसे बड़ा खजाना मानो। एंड ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। और अगर तुम अब ज़्यादा एज के हो गए, अगर तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो गई, तो यूथ पीरियड में, यानी जब तुम यंग थे, उस वक्त जो काम तुम करते थे, अब उस काम को छोड़ दो। ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ यूथ, यूथ पीरियड के थिंग्स को ग्रेसफुली सरेंडर कर दो, मतलब उस चीज़ को अब तुम छोड़ दो, जो आदत को छोड़ दो। नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, और अपने अंदर जो तुम्हारा स्पिरिट है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा जो मनोबल है, उसको नर्चर करो, मतलब उसको तुम पूरी तरह से कल्टीवेट करो। और वो जो तुम्हारा स्पिरिट, जो कल्टिवेटेड स्पिरिट होगा, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? इट विल बी सील्ड यू इन दिस सडन फॉर्चून। अगर अचानक तुम्हारे सामने कोई विपत्ति आ जाए, मिसफॉर्चून आ जाए, तो तुम्हारा स्पिरिट ही एक सील्ड का काम करेगा, यानी एक ढाल का काम करेगा। वो ढाल बनकर तुम्हें उस मिसफॉर्चून से तुम्हारा स्पिरिट तुम्हें बचाएगा। बट डो नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग। पोएट कहता है लेकिन कभी भी डार्क इमेजिनिंग नहीं करना चाहिए। डार्क इमेजिनिंग का मतलब है बेसलेस इमेजिनेशन। कभी भी हमें बेसलेस इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। मेनी ईयर्स आर बॉर्न ऑफ फेटिग एंड लोनलीनेस, क्योंकि सो मेनी फियर्स आर बॉर्न, क्योंकि इंसान के अंदर एक डर उत्पन्न होता है दो कंडीशन में, या जब इंसान लोनली होता है, अकेला होता है, या बहुत ही फैटिग्ड यानी टायर्ड हो जाता है, तो उसके मन में एक तरह से डर या भय उत्पन्न हो जाता है। पोएट कहता है कि बियॉन्ड ए होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विथ योर सेल्फ, मीन्स नॉट बी टू स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ। अपने आप को पूरी तरह से बांध देना कि मुझे ऐसा ही करना है, ज़रूरत नहीं है। पोएट कहता है नॉट टू बी टू स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल इज ए गुड थिंग, बट टू मच सेल्फ कंट्रोल इज अनहोलसम, यानी टू मच सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं है। बी जेंटल टू योर सेल्फ, इसलिए जेंटल कंडक्ट होना ही ज़्यादा अच्छी बात है। पोएट अपने नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है यू आर ए चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। तुम इस यूनिवर्स के एक चाइल्ड हो, मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स,
just like a tree and the stars. Just like the trees and the stars, you are also the part of this universe. And you have a right to live here. तुम्हें यहाँ पर पूरा अधिकार है इस जगह पर तुम्हें रहने का. And whether or not it is clear to you, ये बात तुम्हारे मन में पूरी तरह से क्लियर हो या न हो, no doubt the universe is unfolding as it should. तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है एक मिस्टीरियस चीज़ है. मतलब इस स्टेंजा के नीचे के दोनों लाइनों में पोएट कहना चाहता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. वो प्लान के हिसाब से हो रहा है. गॉड का अपना एक प्लान है और उसी प्लान के तहत सारा काम हो रहा है. हाँ, उस प्लान को हम जानते नहीं हैं कि एक्चुअली प्लान क्या है, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोच कर कि ये प्लान गॉड का है, हमें गॉड में बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और हमें गॉड के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए. तो गॉड के प्रति पूर्ण विश्वास को पोएट यहाँ पर दिखाने के लिए कहता है. इसके अलावा कहता है यहाँ पर देयरफॉर बी एट पीस विद गॉड. इसीलिए चूँकि ये यूनिवर्स के का पूरा कुछ गॉड के प्लानिंग के हिसाब से ही चलता है, इसीलिए हमें गॉड के प्रति क्या करना चाहिए, पीस इस्टेब्लिश करना चाहिए. मतलब गॉड से समझौता, गॉड के प्रति पीस. मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गॉड में बिलीव करना चाहिए. हमें गॉड में बिलीव करना चाहिए. व्हाट एवर यू कॉन्सीव हिम टू बी. चाहे तुम गॉड को जिस रूप में देख रहे हो, तुम गॉड को जिस रूप में देख रहे हो, कोई भी गॉड किसी भी रूप में जिसको तुम देखते हो उसमें हमें पूरी विश्वास रखनी चाहिए. एंड वेदर व्हाट एवर योर लेबर्स एंड एस्पिरेशंस इन द नॉइजी कन्फ्यूजन ऑफ लाइफ कीप पीस इन योर सोल. चाहे तुम जितने भी जिस वातावरण में रहते हो, तुम जितना भी लेबर करते हो, तुम जितना भी जो बड़ा से बड़ा तुम्हारा एस्पिरेशंस डिजायर्स हो, जितना भी तुम्हारी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन हो, जितना भी तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी हो, अपने स्पिरिट अपने सोल को पीस रखने के लिए रखने से ही तुम्हारी ज़िंदगी होगी. सो अपने लाइफ में अगर तुम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो तुम्हें गॉड में बिलीव करना होगा. इसी बात को इस स्टेंजा में पोएट कहता है. अब हम अपने पोएम के आखिरी स्टेंजा में जाते हैं और आखिरी स्टेंजा में पोएट कहता है विथ ऑल इट्स शैम ड्रजरी एंड ब्रोकन ड्रीम्स. शैम का मतलब होता है हिपोक्रेसी, ड्रजरी का मतलब होता है हार्ड एंड बोरिंग वर्क, ब्रोकन ड्रीम्स मीन्स वेयर द ड्रीम्स आर ब्रोकन. चाहे इस दुनिया में, चाहे वो दुनिया जितना भी सूखा हो, ये वर्ल्ड जितना भी ड्राई हो, ये वर्ल्ड जितना भी हार्ड और बोरिंग हो, ये वर्ल्ड में चाहे जितने भी सपने इंसान के टूट जाएं, कोई सपना पूरा न हो इंसान का, तब पर भी पोएट कहता है इट्स ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया वैराइटीज से भरी हुई है, इस दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बी चीयरफुल. हमें खुश रहना चाहिए और स्ट्राइव टू बी हैप्पी. हर समय खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. तो इस पोएम के द्वारा पोएट जो कुछ कहना चाहता है वो यही है कि अगर हम अच्छा लाइफ ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें इंटरनल पीस की ज़रूरत है. और इंटरनल पीस तभी होगा जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे. कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमें यानी अपने आप को साइलेंस रखना है, सच बोलना है, दूसरे की बातों को भी सुनना है, एग्रेसिव पर्सन को अवॉइड करना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है. इसके अलावा हमें अपने बिजनेस के प्रति सावधान रहना है, अपने करियर के प्रति सावधान रहना है. और इसके अलावा जो पोएट ने यहाँ पर कहा है कि हमें हर इंसान के प्यार पर संदेह नहीं करना चाहिए. हमें अपने ईयर्स के एडवाइस को लेकर इस तरह से हमें यानी अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. सब कुछ गॉड पर छोड़ देना चाहिए और गॉड के प्लान के हिसाब से ही ये दुनिया चलती है, उसी पर विश्वास करके हमें यहाँ पर अपने आप को लास्ट में कहते हैं खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है. इसी के साथ इस पोएम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच.